चलिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आपका पिछली डेट में अभी हाल ही में आपका विज्ञान का पेपर हुआ, जिसमें से आपको 4 मॉडल पेपर सेट कंप्लीट कराए गए थे और सभी लोगों का बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अच्छे क्वेश्चन आए, अच्छे ऑब्जेक्टिव मटेरियल सब कुछ था, सभी का पेपर अच्छे से गया है सभी को। तो अब आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो हमारे पास सामाजिक विज्ञान का एक सेट पेपर फर्स्ट और सेट पेपर सेकंड, 2 सेट पेपर आपको सामाजिक विज्ञान के सॉल्व कराने हैं। और इन सेट पेपरों के अंदर भी जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए, आने वाला जो एग्जाम है उस एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इन दोनों मॉडल पेपरों में आपको दे रखे हैं। तो 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं और बाकी के कुछ और अदर क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं, उनको भी हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कहां से? सही विकल्प से। और पहले सही विकल्प में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? भाई, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल अच्छे लेवल का जब पेपर सामाजिक विज्ञान का पूछा जाता है आपसे, तो उसमें अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमसे कुछ लेवल के क्वेश्चनों को वो पूछना चाहता है हमसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि निम्न में से किस फसल को हम पीला सोना के नाम से जानते हैं? तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इसमें से गेहूं है, सरसों है, चना है और हमारे पास क्या दे रखी है भाई? मक्का दे रखी है। तो याद रखना है भाई, पीला सोना हम जानते हैं किसको? सरसों को हम क्या कहते हैं भाई? पीला सोना कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरसों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें पूछा गया है कि पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंत स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है वो कौन सा है आपका? तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जिसमें बोला गया है हमसे चेन्नई है, तूतीकोरिन है, पारादीप है और विशाखापट्टनम है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? विशाखापट्टनम। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी भाई? तो 4 ऑप्शन इसके हमें दे रखे हैं, दिदरो है, नेकर है, रूसो है और बाल्टियर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? दिदरो। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी भाई? दिदरो ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया था? भाई, चारों ऑप्शनों में हमें अलग अलग देशों के नाम दे रखे हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे जो धुरी शक्ति जिन देशों को माना गया था वो थे हमारे कौन कौन? नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली। तो आ नंबर का ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा को हमने किस सूची का विषय माना है? भाई, हमारे पास राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती 3 सूचियां दे रखी हैं, इनमें हमने अलग अलग विषयों को शामिल किया है। तो जिसमें से हमारा जो शिक्षा है उसको हमने किस सूची के अंतर्गत रखा हुआ है? तो ये हमारा कौन सा? समवर्ती सूची के अंदर हमने इसको रखा हुआ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि औसत आय को और अन्य नाम से भी जाना जाता है भाई। तो औसत आय को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? प्रति व्यक्ति आय। तो ये थे आपके क्या? सही विकल्प से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी? खाली स्थान हमें अगले उसमें दे रखे हैं और खाली स्थानों में हमें सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन संसाधनों को हम किस नाम से जानते हैं भाई? तो ऑप्शन में हमें फिल करना है इसको। उन संसाधनों को हम अजैव संसाधनों के नाम से जानते हैं भाई। उन्हें क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन। मतलब अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किस वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं, जीवित वस्तुओं से मिलकर नहीं बने हैं। जीवित वस्तुओं से मिलकर बनी हुई संसाधनों को हम जैव संसाधन कहते हैं और मृत वस्तुओं से, निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बने हुए संसाधनों को हम कहते हैं क्या? अजैव संसाधन। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का क्षेत्र और मुंडा और संथाल जो जनजातियां दे रखी हैं वो किस पेड़ की पूजा करते थे? छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल जनजातियां जो हमें दे रखी हैं,
संथाल जनजातियां, ये किसी पेड़ की पूजा करती थी भाई। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भाई कौन कौन से पेड़ों की पूजा करती थी आपसे। तो आपको ऑप्शन में लगाना है कि ये महुआ, और एक है हमारे पास कदम का पेड़, इसकी पूजा की जाती थी इन संथाल और मुंडा जनजातियों के द्वारा। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा हमारा महुआ और क्या, कदम। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में स्थान है भाई। भारत का जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं ना, वो पूरे एशिया महाद्वीप में भारत का कौन सा स्थान है केमिकल फैक्ट्रियों के मामले में? पूरे एशिया में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें है भारत का कौन सा स्थान है भाई? तीसरा स्थान है आपका, याद रखना है भाई आपको। केमिकल फैक्ट्री का स्थान एशिया महाद्वीप में भारत का कौन सा है भाई? तीसरा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बेल्जियम जो है ना, ये महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। कौन से महाद्वीप का एक छोटा सा देश है? तो हम लिखेंगे इसमें क्या, यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है भाई। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत इसको रखा जाता है, किसको? बेल्जियम देश को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की रिपोर्ट जारी की जाती है भाई। मानव विकास की जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो जिसको बोलते हैं हम UNDP भाई। इसके द्वारा मानव विकास संस्था की क्या की जाती है, जिसमें मानव के विकास को आंका जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा जो चल रहा है भाई, मनरेगा, इसमें दिन का रोजगार गारंटी दी गई है भाई। इसमें कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है भाई? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है भाई। हर व्यक्ति को मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायतों में 100 दिन का रोजगार क्या कराया जाता है भाई? उपलब्ध कराया जाता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन कौन से, खाली स्थान वाले। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्या, सत्य और असत्य वाला। बात करते हैं ट्रू फॉल्स में। हम अच्छे से आपको इनको याद करके जाना है भाई। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप थोड़ा सा समय निकालकर इन क्वेश्चनों के लिए दीजिए, और एग्जाम में एज इट इज छपे हुए क्वेश्चन आपको देखने को इन्हीं दोनों सेट पेपरों में से कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि निच्छालन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है भाई। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ये हो जाएगा क्या, सत्य। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, कि भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भाई। तो ये बात भी सही है, बिल्कुल सत्य है। चीन के बाद भारत ही चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है किसके बाद, चीन के बाद। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बिल्कुल सही बात है कि 1953 में वायु परिवहन का क्या किया गया था भाई, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, सत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, चौथा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो बिल्कुल सही जवाब है कि चंडीगढ़ आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, और पांचवे क्वेश्चन में पूछा गया है कि खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। नहीं भाई, ये हो जाएगा आपका क्या, असत्य। अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। बिल्कुल सही बात है। करेंसी जो भी है, नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसके पास है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम RBI के नाम से भी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा करेंसी नोट क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। तो ये थी हमारी क्या, सत्य और असत्य क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, जोड़ियां। भाई मैचिंग करना है अगले क्वेश्चन में हमें। तो बात करते हैं भाई मैचिंग करने का। सबका डाटा हमें दे रखा है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भाई। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भाई, याद रखना है भाई, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा, केरल भाई। तो इसके आगे हम लिख देंगे क्या, ये वाला आंसर हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे कि उगते सूर्य की किरणें, उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आजादी मिलना भाई। तो का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ये इससे मैच करेगा।
और अगला तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अविंद्रनाथ टैगोर, इनको मैच करना है भाई। इनको मैच करेंगे हम किसके साथ? भारत माता के साथ, यानी घ वाला आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला दे रखा है सरकार का सबसे बेहतर रूप कौन सा होता है भाई? तो सरकार का सबसे बेहतर रूप होता है कौन सा? लोकतंत्र, जिसमें लोगों के द्वारा सरकार का क्या किया जाता है? निर्माण, यानी सरकार में पदों का चुनाव किया जाता है वोटिंग के माध्यम से। क्लियर। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है भाई? इसी को तो हम बोलते हैं भाई क्या? सेविंग करना यानी बचत करना भाई, ये हमारा बचत कहलाता है। क्लियर। और अगला है लास्ट मैचिंग में बचा है हमारे पास क्या कि सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार के द्वारा जो भी कोई प्रतिबंध लगाए गए थे उन प्रतिबंधों को हटाना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण भाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? गा वाला। क्लियर। ये हमारे इसके क्या हो गए भाई? मैचिंग वाले आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं। पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या कि टेहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था भाई? आपसे पूछा गया है कि टेहरी में किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था भाई? इसका आंसर याद रखना है बीज बचाओ आंदोलन भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीज बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन आपका टेहरी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हौज खास का निर्माण किसने कराया था भाई? हौज खास का निर्माण कराने वाला व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं इल्तुतमिश। याद रखना भाई अच्छे से नाम व्यक्ति का, इल्तुतमिश को कहते हैं हौज खास का निर्माण करने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहलाता है भाई? तो ये है आपका क्या? बेंगलोर, जिसे हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं भाई। बेंगलोर आपका इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को हम किस नाम से जानते हैं भाई? तो इन्हें बोलते हैं हम प्राच्य। प्राच्य कहलाते हैं। अगला है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1991 में। 1991 में नई आर्थिक नीति का क्या किया गया? निर्माण। और लास्ट एक वाक्य में हमें दे रखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को हम क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं हम विदेशी निवेश। विदेशी निवेश। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब जो होता है, ये अलग अलग देशों में ऐसी कंपनियां जो अलग अलग देशों में अपने काम कर रही हैं, उन कंपनियों को हम किस नाम से जानते हैं भाई? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना आपको, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चनों को मैं आपसे पढ़ता चलता हूं, आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना जो भी नोट्स से आप स्टडी कर रहे हो उस नोट्स से इन क्वेश्चनों को आप एक बार टिक करके इनको एग्जाम जाने से पहले एक बार रिवीजन करके जरूर जाइए कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो दे रखे हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं छपे हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पढ़ते हैं भाई पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एजेंडा 21 क्या है भाई? एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए भाई। क्वेश्चन अच्छा है आपका, याद रखना है। और अगला दे रखा है अथवा में इसके में क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कि संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए भाई। 7वां क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? बड़ा आसान। इसी के अथवा में भी दे रखा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए दो कोई कानूनों के नाम लिखिए। और अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखी है कि स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग के द्वारा 6 लेन वाली सड़कों का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। ये क्वेश्चन भी अच्छा दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां तक चलाई गई थी भाई? देश की पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के दायरे में चलाई गई थी भाई। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार की होती हैं? फिर आपको दे रखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। दूसरा चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया था? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। सब लोग अच्छे से एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करिए
आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम जो होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था भाई, और फसल भारत में उगाई जाती थी और अंग्रेजों द्वारा चीन को क्यों निर्यात किया जाता था। तो भाई जिस व्यक्ति ने एक बार थोड़ा सा अच्छे से रीडिंग कर रखा है वो व्यक्ति आराम से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकता है भाई, बना सकता है। बेलम क्या है, खगोल शास्त्र किसे कहते हैं, गुटेनबर्ग की पुस्तक छपी, बाइबल की कोई दो विशेषताएं बताइए, पांडुलिपियां क्या थी, नारीवाद आंदोलन क्या था, महिलाओं का राजनीतिक में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है, जवाबदेही सरकार, इसके अथवा में वैध सरकार किसे कहते हैं। अगला है, संगठित क्षेत्र के कोई दो लाभ लिखिए, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था में कितने भागों में विभाजित किया गया है, मुद्रा का कार्य अर्थ समझाइए, और वस्तु विनिमय से क्या आशय है। अगला है 18वां क्वेश्चन, कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। और अगला इसके अथवा में दे रखा है, यातायात और संचार के साधन देश के प्रौद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायता करते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए थे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। और पूर्व औद्योगिकीकरण का आशय क्या है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, क्षैतिज वितरण समझा कर लिखिए, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध किया था, सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण, राजनीतिक दलों के प्रमुख कारणों का वर्णन, राजनीतिक दलों में समक्ष क्या कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। और 23वां क्वेश्चन आपका एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको मैप बना हुआ मिलता है, उसमें 4 या 5 क्षेत्रों के वो नाम देता है, उन क्षेत्रों के हमें उसमें क्या लिखनी होती है, मैप के अंदर नाम लिखनी होती है। मैप किस तरीके से आएगा वो अभी आपको दिखा दिया जाएगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रानीगंज है, दूसरा दे रखा है झरिया है, कोरबा है, सिंगरौली है। तो ये क्या दे रखे हमें कि भारत के मानचित्र में इन चीजों को हमें बताना है कि रानीगंज किस जगह है, कोरबा किस जगह है, झरिया किस जगह है, सिंगरौली किस जगह है। या इसके अथवा में एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, जैसे कि HVJ गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई क्या है, मलाज खंड कोयले की खदान, खेतड़ी, ये दे रखे हैं। इनको हमें इस मैप के अंदर इस तरीके का मैप आपको मिलता है भाई। इस मैप के अंदर हमें इन सारी चीजों को क्या करना होता है, लिखना होता है, और बड़े अच्छे नंबर हमें दे के जाता है ये क्वेश्चन। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, हमें याद होता है, हम आसानी से इसके अंदर इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो भाई ये था आपका पहला सेट पेपर। इन क्वेश्चनों को सभी लोग अच्छे से टिक कर लीजिए और एक बार फास्ट रिवीजन इन क्वेश्चनों पर ध्यान देकर जरूर कीजिए। एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले आपको कहीं ना कहीं अच्छे नंबर दिलाने के लिए ये सेट पेपर, मॉडल पेपर जो आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे नंबर दिलाने के लिए कारगर साबित होने वाले हैं। एक सेट पेपर और मॉडल पेपर और आपको कंप्लीट कराया जाएगा, पहला वाला आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले सेट पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।